हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का ही टाइम है अभी, तो अभी करेंगे क्लीनिंग घर की, झाड़ू पोछा। तो काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि झाड़ू पोछा करते हुए साड़ी के पल्लू से फेस को अच्छे से, मतलब एकदम टाइट फेस कवर करके और क्लीनिंग का व्लॉग बनाइए। तो मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, लेकिन बहुत दिन हो गए, बार बार आ रहा हर वीडियो पे, हर व्लॉग पे। तो मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ। वैसे भी साफ़ सफाई तो डेली में करते ही हैं। तो देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है और इस साड़ी से ही अपना फेस कवर कर लेते हैं ऐसे इसको बांध करके। तो देखिए एकदम से टाइट कर लिया है मैंने अच्छे से। और वैसे तो मतलब मेरा मतलब सांस घुटने लग जाता है ऐसे ज़्यादा देर तक कवर करके रखने से, लेकिन थोड़ी सी देर तो चलो अब क्या करें, रिक्वेस्ट करनी है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस रूम में लगा देती हूँ मैं झाड़ू सबसे पहले, और उधर वाले पूजा वाला रूम है उस साइड में लगा चुकी हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग को। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं जल्दी जल्दी से, फिर लगा देंगे पोछा। तो जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है जी, तो मैं स्पेशल आप ही के लिए बना रही हूँ ये फेस कवर करके। और घुटन सी महसूस हो रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल कर रखा था। मैंने कहा चलो व्लॉग तो बनाना ही है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए यीशु भी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ झाड़ू। दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ जिसमें बेड है, और इस वाले रूम में भी लगा देती हूँ झाड़ू। और छोटे छोटे से रूम है, बार बार में मतलब ट्राईपोड का अंदर बाहर करने में भी दिक्कत होती है, और अच्छे से फिर सूट भी नहीं हो पाता है। यीशु से करवाती तो वो सो रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी बच्चे उठे नहीं हैं। और आज छुट्टी है, संडे है, तो इसलिए वैसे भी लेट से ही उठेंगे। अगर स्कूल जाते तो भी उठ जाते जल्दी। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर हॉल में, दोनों रूम की मैंने लगा दी है। तो अभी इधर भी लगा देती हूँ हॉल में झाड़ू, और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो जी। और मैंने ये अपना समर कोट भी पहना हुआ है, इससे भी मतलब धूल मिट्टी साफ़ सफाई करती हूँ ना मैं, तो फिर सही रहता है। ये पहन लेती हूँ मैं सुबह सुबह जब काम करती हूँ। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी थी इस टाइम पे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था अभी तक। 7 साढ़े 7 का ही टाइम था, और धूप बहुत आती है हमारे एकदम सामने का सूरज है ना, तो पूरे घर में धूप धूप हो जाती है। तो अभी आ गए हैं किचन में, तो किचन में भी लगा देती हूँ झाड़ू। और धूप की वजह से मतलब ये सूट भी अच्छे से नहीं हो पाता है कैमरे में, पूरे मतलब धूप धूप से ना एकदम वो हो रहा है, रोशनी रोशनी सी हो रही है ज़्यादा। तो जी देखिए यहाँ पे अभी लगाने लग गई हूँ मैं पोछा। झाड़ू मेरी हो चुकी है, पूरा बाहर तक का मैंने सूट नहीं किया, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर काम बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए। तो बाहर जो झाड़ू लगाया मैंने वहाँ का मैंने सूट नहीं किया। तो एक रूम में पोछा लग चुका है, दूसरे रूम में आ गई हूँ। देखिए ये सो अभी सो ही रहा है, और ये बहुत देर तक सोएगा ही अभी, क्योंकि संडे है और उठने वाला है नहीं ये अभी। तो मैंने कहा अपन तो अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बच्चे संडे के दिन सोते ही हैं, कहाँ उठते हैं। और यस्सु तो रात को तो बहुत लेट सोता है, और सुबह में फिर उठता नहीं है। अगर स्कूल जाना होता तो मैं उठा देती, तो मैंने कहा मुझे भी क्या काम करवाना है इससे, तो सोने देते हैं बच्चे को। तो इसलिए तो हम अपना काम खुद ही करेंगे जब भी होगा। तो बस अभी इस रूम में मैं लगा दिया है पोछा, अभी लगा दूँगी मैं हॉल में, और दोनों रूम में लग चुका है पोछा। और बस फिर किचन में, और किचन के पास एक और रूम है उसमें, और लाइट बंद कर देती हूँ दोनों रूम्स की। और पहले तो पंखा चलाना पड़ता था पोछा सुखाने के लिए सर्दियों में, तो लेकिन अभी तो साथ के साथ ही पीछे पीछे सूखता हुआ चला आता है। जैसे रूम से लगा कर निकली तो पोछा जल्दी ही सूख जाता है, पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, 2 मिनट में ही सूख जाता है एकदम। मतलब गर्मी होने लगी ना इसलिए, और वैसे भी धूप हो रही है उससे भी, तो मौसम से हो रहा है ऐसे। तो
बस अभी इधर लगा देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में नहाए धोएंगे। उससे पहले मुझे गेहूँ भी धोने हैं आज, क्योंकि आटा कम ही बच रहा है। तो मैंने कहा चलो गेहूँ भी धो दूँगी आज ही, तो सूख जाएंगे 2 दिन में ही गेहूँ, और फिर आटा पिसवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी इस वाले रूम में लगाऊंगी जो एक किचन के पास है, इस वाले में। और इस रूम में बस मेरा आटा वगैरह ही रखा हुआ है, खाली सिलेंडर हैं, 1-2 खाली है और एक साइड भरा हुआ है और 2 खाली हैं, ऐसे कुछ रखे हुए हैं। और बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो बस इस रूम में तो और कोई भी नहीं आता है, मैं ही आती हूँ, वो भी आटा वगैरह लेने के लिए ही। और गेहूँ वगैरह रखे हुए हैं इस रूम में, और किसी काम का नहीं है मतलब ये। और कुछ एक्स्ट्रा चप्पल जूते रखे हुए हैं मैंने इसमें अलमारी में, जो ये सामने है पर्दे के पीछे इसमें। तो बस इस वाले रूम में भी पोछा लग चुका है, तो बस अब किचन में लगना बाकी है और लास्ट एंड फाइनल है। और फिर हमारा काम इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। सुबह का ये क्लीनिंग का काम, तो बस फिर मुझे गेहूँ धोने हैं और फिर नहाना धोना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी साफ लगा देती हूँ मैं पोछा। और पहले मैं वाइपर में डाल के पोछा लगाती थी, और अभी ये वाला पोछा मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। पोछा एकदम बढ़िया है, मतलब हर कोने में पहुँच जाता है और एकदम साफ़ हो जाता है, मतलब फर्श में एकदम टाइलें चमक जाती हैं बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए जी अभी आ चुकी हूँ मैं इधर, हमारे ये पानी का जो टैंक है इधर चबूतरे पे, और यहाँ पे तो यहाँ पे पानी की मोटर लगी हुई है। और यहाँ पे मैं गेहूँ धो के डाल देती हूँ। यहाँ पे धूप भी अच्छी आती है और पूरा दिन मतलब तो सूख जाएंगे। और वैसे भी धूप तो आजकल बहुत कड़क वाली पड़ी रही है। तो ये गेहूँ रखे हुए थे लाए हुए, तो मैंने कहा चलो इनको धो करके सुखा देती हूँ। और धोने के बाद ही काम में लेते हैं हम, मतलब आटा वगैरह पिसवाते हैं धोने के बाद में ही। तो बस अभी ये चलने में से निकाल के मैंने धो दिए हैं, और उसके बाद में इनका फिर से पीसना करूँगी एक बार सूखने के बाद। तो बस अभी ये टब वगैरह मैं धो के रख देती हूँ, और यहाँ का एरिया जो है वो साफ़ करूँगी पानी से। और पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, देख देख के बरतना पड़ता है पानी भी बहुत घी के जैसे, क्योंकि पानी बहुत कम आता है अभी गर्मियों में। और गर्मियों में ही पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, और गर्मियों में ही पानी की दिक्कत हो जाती है, क्या करें। और ये पाइप ना बहुत बल खा रही थी, पूरी बहुत लंबी पाइप है मतलब ये, और बल खा रही थी, इतना ज़्यादा काम में नहीं लेते ना इसको, तो ऐसे ही पटक रखी थी। तो बहुत कभी इधर से मुड़ रही कभी उधर से मुड़ रही, सीधी हो ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने पानी भरा इनमें टब में। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के पहन ली है ये वाली साड़ी, और आज क्या है हेयर वॉश, क्योंकि कई दिन हो गए थे बाल धोए हुए। कभी गुरुवार आगे आ रहा है, कभी 11 आगे आ रही है, तो कभी कुछ आ रहा है, तो ऐसे ही रह ही जा रहा था। तो आज धोया है और सूखा सिंदूर लगाया है सिर धो के। और बस अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में सब्जी बनाऊंगी मैं लौकी की, बोल रहा है यस्सू। और मेरे पास रखी हुई थी पत्ता गोभी, बनाने वाली थी आलू पत्ता गोभी में, लेकिन यस्सू बोल रहा है लौकी की बनाओ, तो वही लौकी की बनाएंगे। और आज संडे है, बच्चे घर पे ही हैं, तो अभी लौकी की सब्जी बनाऊंगी और फिर रोटियां बनाएंगे बस। और साड़ी हमने पहन ली है, गेहूं धोकर आई हूँ, आज गेहूं धो दिए हैं, क्योंकि आटा तो था खैर, लेकिन गेहूं हो रहे थे और फिर वहाँ पे चुईया डोल रही थी, तो वो फिर उनमें गेहूँ में फुदकती हुई घूम रही थी। तो मैंने कहा इनको धो ही देती हूँ, ताकि इनका पीसना कर कुरा के कट्टे में डाल दूँगी, फिर जब पिसवाने होंगे तब पिसवा लेंगे, चक्की पे डाल देंगे। तो इसलिए तो ये वो काम भी हो गया है, सूख जाएंगे। अभी तो बहुत धूप पड़ती है, आज में नहीं तो कल में तो सूख ही जाएंगे। तो इसलिए तो बस अभी खाना वाना बना लेते हैं, किचन में चलते हैं, किचन में मिलते हैं आपसे, ठीक है जी। तो जी देखिए नहा धो के आ चुके हैं, फिर से साड़ी पहन ली दूसरी, और अभी खाना बनाने लग गई हूँ। रोटियाँ तो सब्जी बनाई मैंने आलू की और लौकी की, और कुकर में बनाई थी। और यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ गरम गरम।
आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस अभी रोटी बनाने के बाद में खा लेंगे, खिला देंगे सबको, बर्तन साफ़ कर देंगे और हो जाएगा हमारा काम। तो आज मुझे मार्केट में जाना था। व्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी मार्केट का, क्योंकि जिस के साथ जा रही हूँ उसको व्लॉग में आना पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो तो मैं बनाऊँगी नहीं, फ़ोन घर पर ही छोड़ के जाऊँगी। तो अभी हो गया शाम का टाइम, तो मार्केट से आई, मार्केट से आके चाय पानी पिया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, लेट ही हो गया था। घर मतलब 6 बजे के करीब आई थी मैं। फिर चाय वाय पी, बर्तन साफ़ किए और फिर अभी गेहूँ ये सुखाए थे, धोए थे ना सुबह में, तो ये सूखे तो नहीं है एकदम से, तो ये कल की धूप और लगाऊंगी, लेकिन इनको मैं अभी इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह पे, इधर ही कोने में ही कर दूँगी और फिर कल फिर से फैला दूँगी। तो बस अभी इनको वाइपर की सहायता से मैं इकट्ठे कर देती हूँ। और शाम का मतलब अंधेरा ही होने वाला था, हो ही रहा था अंधेरा, बस दिया बत्ती का टाइम हो रखा था इस टाइम पे। तो बस अभी बनाना है मुझे खाना, तो खाने में देखेंगे क्या बनाऊँ क्या नहीं, बहुत समस्या रहती है ये भी। तो बस अभी उससे पहले मैं ये साड़ी खोलूँगी, क्योंकि ये ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट हो रखा था, तो बहुत मुझे मतलब सुहा नहीं रहा था। और अब गर्मी में ना सुहाते नहीं है फिर टाइट से, तो मुझे मार्केट जाना था, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। नहीं तो ये वाली साड़ी मैं कम ही पहनती हूँ इस ब्लाउज़ की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट है और खुलने की जगह भी नहीं है इसमें साइड में कि मैं खोल लूँ। तो बस अभी इकट्ठे कर दिए हैं गेहूँ और इनको यहाँ पर ही ढक के छोड़ देंगे। सुबह फिर से फैला दूंगी यहीं की यहीं, और कल की धूप में फिर ये सूख जाएंगे। फिर इनको छान वान के कट्टे में डाल के छोड़ दूंगी और आटा पिसवा लेंगे। तो देखिए एकदम मैंने कोने में लगा दिए हैं। बारिश तो वैसे आएगी नहीं, तो फिर पड़े रहेंगे इधर ही। वैसे भी सुबह तो फिर से फैला नहीं है, तो इसलिए मैंने किसी उसमें टब में भरे नहीं, तो बस कोने में इकट्ठे एक ढेर कर दिया है। और बस इन पे टब ही ढकूँगी मैं, टब ही लगा दूँगी मोथा करके। और बस अभी चलेंगे किचन में, और किचन में मैं लाई थी कुछ सब्जियां, तो वो देखूँगी पहले, तो उनको लगाऊंगी उनकी जगह पे। तो ये देखिए मार्केट गई थी ना, तो और तो कुछ नहीं लाई मैं, मतलब मेरा लेडीज़ आइटम होता है ना जो, वो तो कुछ भी नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बस किचन का ही सामान भी क्या, मतलब सब्ज़ी वगैरह ही ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी ले लेते हैं। तो आलू ख़त्म हो रखे थे, तो 5 किलो तो मैं आलू ले आई हूँ, क्योंकि कई दिन चल जाते हैं फिर। और फिर आलू का ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है हमारे घर में, क्योंकि आलू ही ज़्यादा खाते हैं बच्चे, और सब्जियां भी मतलब आलू ही डलते हैं, ऐसी सब्जियां हैं, तो इसलिए। तो अभी इसको फ्रिज में मैं लगा देती हूँ सारी सब्जियों को। टमाटर और भिंडी वगैरह, भिंडी येसु को बहुत पसंद है, तो भिंडी टमाटर अदरक सब चीज़ें ले आई थी मैं एक साथ में ही। धनिया मिर्ची टिंडे, और गर्मियों की तो यही सब्जियां हैं। पेठा कोड़ा ये सुखाता नहीं है ना, कैरी की सब्ज़ी खाता है। तो बस जो भी लाई थी मैं इनको रख देती हूँ। और पत्ता गोभी है, और वो मिल गई थी इधर ही पास ही में, रेडी लग रही थी खरबूजे की, तो खरबूजे लेकर आई थी मैं। और मोटी मोटी सी जो मिर्ची होती है ना, एकदम मोटी मोटी हरी वाली मिर्ची, वो लेकर आई थी। तो उनकी देखूँगी अभी, मतलब उनकी ही सब्ज़ी बना लूँ मैं सोच रही थी, मिर्ची की ही। तो ये देखिए मैं खरबूजे लाई थी। और कल वो है सोमवती अमावस्या, तो हम कहानी वगैरह भी सुनते हैं, तो उसमें भी मेरे काम आ जाएंगे ये, तो मैं कहानी में भी काम में ले लूँगी। तो इनको धो करके रख देती हूँ, और फिर बाद में कुछ खा लेंगे, तो इसलिए। तो बस अभी इनको मैं फ्रीज में लगा देती हूँ सभी चीज़ों को, और फिर खाने वाने का इंतज़ाम करूँगी। तो इसमें देखिए इस पन्नी में है वो मोटी वाली मिर्ची जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मोटी वाली, तो वो, तो इन सबको मैं धो धा के एकदम साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। तो बस अभी धो रही हूँ मैं मिर्ची। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।